हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। गुरु प्रकाश जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, घरेंद्र भारद्वाज जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और अशोक भारती जी हैं दलित चिंतक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। अशोक जी, शुरुआत आपसे करूंगा। हमने विस्तार से बताया कि दिल्ली में सत्ता की जो चाबी है, एक तरह से जो 17% अनुसूचित जाति के वोट हैं उनके हाथ में हैं और जिनका साथ उन्हें मिलता है सरकार उसी की बनती है। आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे हैं, क्या चिंता है उनकी और क्या सोच करके वो इस बार वोट देंगे? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी। मैं जिस संगठन को बिलोंग करता हूँ, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन नैकडोर, हम लोगों ने दिल्ली के दलितों का एक सर्वे किया है। उसकी कल रिपोर्ट हमने रिलीज की थी। उस रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली के दलितों के दो बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक उनका मुद्दा है उनके रोजगार का सवाल और दूसरा मुद्दा है महंगाई। दलितों के जो है महंगाई के मामले में जो है 57% दलित महिलाएं महंगाई से बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं और वो ये मानती हैं कि महंगाई से उनका घर चलाना मुश्किल हो गया है। और 33% ओवरऑल जो ओवरऑल जो दलित हैं वो 49% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि दलितों के लिए महंगाई बड़ी असहनीय हो गई है। जी, 33% लोग जो है बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दलितों के लिए बेरोजगारी और महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा प्रदूषण के मामले में भी दलितों को काफी संकट का सामना करना पड़ा है, क्योंकि वो जिन बस्तियों में रहते हैं, जिन आबादियों में रहते हैं, वहां पर पॉल्यूशन लेवल हाई होता है, वहां पे खुली हवा नहीं होती है। तो ये तमाम मुद्दे जो हैं उनके लिए बड़े चिंता का विषय है। और मैं समझता हूं कि महंगाई की वजह से जी, दलितों का दिल्ली में रहना जीना बहुत मुहाल हो गया है। अनफॉर्चुनेटली हमने उसके लिए जिम्मेदार पार्टी के बारे में नहीं पूछा था, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। पर महंगाई और बेरोजगारी का अगर आप देखेंगे कि दिल्ली सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों जो है आउटसोर्सिंग पे जा रही है, ठेकेदारी पे सारी की सारी सेवाएं कर दी हैं। ठेकेदारी पे सेवा करने में सरकार ने अभी तक ठेकेदारी में कोई आरक्षण का प्रावधान तो किया नहीं है। जी, ठेकेदार भी जो है पार्टियों के चाहने वाले लोग होते हैं, जो पार्टी के ही लोग होते हैं, हालांकि वो सीधे तौर पे ना जुड़े हो, लेकिन वैसे जुड़े रहते हैं। और वो जो लोग जिस हमने ये देखा है, जिस बिरादरी का जो ठेकेदार होता है उस बिरादरी के लोग ज्यादा वो बिल्कुल। तो आउटसोर्सिंग में रखते हैं। पक्षपात दिखाते हैं और जो ठेकेदारी की प्रथा उसके चलते बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। हमारे साथ गुरु प्रकाश जी भी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। गुरु प्रकाश जी, आपको क्या लगता है कि ये जो मुद्दे हैं, क्या बीजेपी इनका समाधान कर पाएगी? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से अखिलेश जी, मुझे लगता है कि पिछले 1-1.5 वर्ष की बात करें तो दलित जो है राजनीति के केंद्र बिंदु में आ गया है और ये बहुत अच्छी बात है। देश में बहुत लंबे समय तक ओबीसी पॉलिटिक्स हुई, लेकिन पिछले 10 वर्षों में हम देख रहे हैं कि दलितों के भी मुद्दे, दलितों की महत्वाकांक्षाएं, दलित भी एक एस्पिरेशनल वोट बैंक के रूप में बनकर के उभरा है। ये स्वागत योग्य बात है। इसका सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समय ही देखा था। अभी देखिए, बहुत हो गया, बहुत दिखावटी बातें हो गई, बहुत सांकेतिक बातें हो गई। वास्तव में शासन और प्रशासन में बहुत अच्छी बात कही अभी अशोक भारती जी ने कि ठेकेदारी में भी हमारा हस्तक्षेप कैसे हो, ठेकेदारी में भी दलितों को भागीदारी कैसे मिले। तो आज का जो दलित मिडिल क्लास है, जो दलित वर्ग है, वो अपनी भागीदारी चाहता है। और वास्तव में अखिलेश जी, आप भी देखेंगे, वो चाहे आदिवासी राष्ट्रपति की बात हो, केंद्र में कानून मंत्री अंबेडकर के बाद दलित दूसरे बनते तो मेघवाल बनते हैं। आज पार्टी हो, विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, बड़ी से बड़ी भारी संख्या में दलितों की भागीदारी हो रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लोग हैं। आज उन्होंने जो वादे किए हमने भी देखा है। देखिए, दलित देखता है, आम आदमी पार्टी को मौका मिला, उनके लगभग 11 राज्यसभा सांसद है, उसकी सूची मेरे सामने है। एक भी दलित नहीं है, एक भी ओबीसी नहीं है, एक भी एसटी नहीं है। संजय सिंह, नरेंद्र दास गुप्ता, सुशील गुप्ता, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, संजीव अरोरा, बलबीर सिंह, विक्रमजीत सिंह, स्वाति मालीवाल, एक भी एससी नहीं, एक भी एसटी नहीं और एक भी ओबीसी नहीं। सिर्फ पीछे बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगाने से आप दलितों को बरगला लेंगे, तो दलितों को मूर्ख बना लेंगे। बड़ा गंभीर ऐसा आरोप नहीं लगा होने रहे हैं वाला गुरु है। प्रकाश जी। नई पीढ़ी का दलित हस्तक्षेप मांगता है। जी, घरेंद्र जी आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है, नुमाइंदगी नहीं दी जाती है। देखिए अखिलेश जी, बात कौन कर रहे हैं दलितों की, जिनके सबसे बड़े नेता
लोकसभा में अंबेडकर जी का अपमान कर रहे थे। अंबेडकर 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 की जिस तरीके से इन्होंने तथ्यों की वहां बात पे करिए ना। बेइज्जती करी, जिस तरीके से अंबेडकर का अपमान संसद में अमित शाह जी ने करा, आज तक माफी नहीं मांगी, आज तक खेद प्रकट नहीं करा। उल्टा पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी अमित शाह के बचाव में मैदान में उतर गई। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी जस्टिफाइड करने लगी अमित शाह को। और भारतीय जनता पार्टी और संघ के तो डीएनए में दलित विरोध है। एक इनके अध्यक्ष होते थे दलित, बंगारू लक्ष्मण, किस तरीके से उनको हटाया गया, देश ने देखा कि दलितों के लिए इनके अंदर कितना सम्मान है। अभी ये कह रहे थे पिछले 15 साल एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, आपको याद होगा सफाई कर्मचारी हर दूसरे दिन तनख्वाह के लिए भूख हड़ताल पे बैठे रहते थे, कोर्ट के दरवाजे खटखटाते थे, तनख्वाह नहीं मिलती थी उनको टाइम से। आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में बनने के बाद हमने 10,000 सफाई कर्मचारियों को पक्का करा है। गणेश जी, मैं आज माफी चाहूंगा, मेरे सबकी पास समय की तनख्वाह कमी पे है। आती है। गुरु प्रकाश जी जवाब देना चाहते हैं। गुरु प्रकाश जी संक्षेप में अपना जवाब दे, 30 सेकंड में, मुझे अखिलेश जी, इसका मेरी ब्रेक बात लेना करिए। होगा जी। अखिलेश जी, मैं तथ्यों पे बात कर रहा था, मैं तर्कों की बात कर रहा था। मुख्यमंत्री जी के तिलक मार्ग के आवास के बाहर एमसीडी की महिला सफाई कर्मचारी धरना देते रही, आपने वेतन नहीं दिया। पंजाब में आपने दलित छात्रवृत्ति प्रॉमिस किया, दलितों को, एक भी दलित को छात्रवृत्ति नहीं मिली। अभी भी ये जो आप दलितों को ठगने का काम कर रहे हैं, मैं मूल बात पे आता हूं। मूल बात यही है कि संकेत से आगे निकलिए, प्रतीकों से आगे निकलिए, शासन प्रशासन भागीदारी दीजिए, इतनी विनती मैं करता हूं आपसे। जी 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 गणेश जी संक्षेप में। अखिलेश जी, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने जय भीम योजना के तहत दलित बच्चों को ना सिर्फ स्कॉलरशिप दी, उनकी पढ़ाई का खर्चा, उनकी इंजीनियरिंग का खर्चा, एमबीबीएस का खर्चा, सिविल सर्विसेज का खर्चा सबका उठाया। अब अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना की हमने घोषणा करी है कि अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना के तहत हर दलित के बच्चे को बराबर का मौका मिलेगा, उसकी हायर स्टडीज के लिए विदेश की पढ़ाई का जी जी गणेश जी, माफी चाहूंगा, मेरे पास समय की कमी है। अशोक जी, आपसे बहुत ही माफी चाहूंगा, क्योंकि आप, जानता हूं मैं कि आप कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा सा समय का अभाव है। आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुरु प्रकाश जी, आपका भी धन्यवाद।